अमंगलहारी द्रव्यो सुदशरा हरि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सिया राम प्रीत किसी मूर्ति, जनु करुणा बहुवे से बेशूरति। सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पटिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति की भांति दुखी हो रहे हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुखी हो रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल पर विपत्ति ढा रहा है। सुनई सुधा देखहि गरल, सवे करु तूति कराल। जह तेह काक उलूक भगमान से सृकते मराल। अमृत केवल सुना जाता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें बहुत टेढ़ी हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही रहते हैं। सुनी सोच कह दे विश्वामित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सजी पालई रही बहोरी, बाले किली सम विधि मति भोरी। कौशल्या के दोष ने कहूँ, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तीत ले बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोच ही बादी, विदु प्रपंच अस अचले अनादि। भूपति जियब मरब उरयानी, सोच ही सकी लकी जिन तिहानी। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सृकति अवधि अभिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में स्मरण कर जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने स्वार्थ को पूरा नहीं होते देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम सत्य है। आप पुण्यात्माओं का सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम सिय जाहु बन, भले परिणाम न पोच। गह बरि सिय कौशला, मोहि भरत करि सोच। कौशल्या जी ने तो पूर्ण हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो केवल भरत की चिंता है। ईश प्रसाद असैक तुम्हारी, सूत सूत बधु देव शिवारी। राम शपथ में कीन ने काऊ, सो करी कहूँ सखी सतीबाऊ। ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं ली, परंतु आज श्री राम जी की सौगंध लेते हुए सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण और नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकने लगती है। सीप से कहीं समुद्र के थाए जल राशि को खाली किया जा सकता है। मैं भरत को सर्वदा सूर्य वंश का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और संदेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो गईं। कौशल्या जी ने धैर्य धारण कहा कि हे देव मैत्रेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की पत्नी आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, अवसर देखकर आप राजा जनक जी को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को रोक लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक लगे तो अच्छी प्रकार से विचार कर ऐसा यत्न करें।
मुझे भरत की अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में अत्यंत गुण प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से अभिभूत हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह के कारण शिथिल हो गए। राजा जनक का सारा निवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धैर्य धारण कर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गई और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप सभी लोग शीघ्रता पूर्वक अपने शयन स्थल पर पधारिए। हमारे लिए तो अब ईश्वर की ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनीत वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपका ऐसा विनीत स्वभाव उचित ही है। फिर वो अपने निकृष्ट भक्तों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो शंकर पार्वती है। आपका सहायक होने योग्य संसार में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करे तो क्या वह शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, फिर वापस आकर अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले ही बता दिया है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए प्रार्थना करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी सहित उनकी माता डेरे को चल पड़ी। जानकी जी अपने प्रिय परिवार वालों से जो जैसी योग्यता उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत विकल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे में चले आए और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की अतिथि जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस सागर के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडी मुनि व्याकुल होकर डूबते हुए मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि जनक जी की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है जिससे उन जैसे महान ज्ञानी को भी व्याकुल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी पुत्री सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर मिथिला नरेश जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी स्वर सरिता गंगा जी को भी जीत कर जो एक ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बहने लगी है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची और सुंदर वाणी कही, परंतु सीता जी अपनी बड़ाई सुनकर मानो संकोच में पड़ गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और उनके लिए हितकारी सुंदर सीख और आशीर्वाद दिया। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकोच कर रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर माता के पास रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी के मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की बड़ाई करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान देकर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने अच्छा अवसर देखकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की मनोदशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम लील होकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की प्रशंसा करने लगे। वे बोले कि हे सुमुखी, हे सुनैनी,
सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा के बंधन से मुक्त कराने वाली है। भरत जी की कथा संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। वह मेरी बुद्धि भरत जी की गौरव गाथा का वर्णन तो क्या करे, कपट करके उसकी छाया तक भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भी भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख मिलता है। ये पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है। भरत जी असीम गुण से युक्त और उपमा से रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान केवल भरत जी ही हैं, ऐसा मानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसीलिए किसी भी पुरुष के साथ भरत जी की उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की श्रेष्ठता का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही दुष्कर है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की महानता का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की इच्छा जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए जाएं और भरत जी श्री राम जी के साथ वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबकी इच्छा है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा से बाहर की बात है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी स्नेह और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सब प्रकार के परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में मन से नहीं देखा है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र मत जान पड़ता है। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को हृदय से टाल नहीं सकते, अतः स्नेह के वश होकर चिंता करना व्यर्थ है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए पति पत्नी की वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल अयोध्या और जनकपुर के निवासी नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रूप जानकर बोले कि हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से विकल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलेश्वर राजा जनक जी को भी समाज सहित दुख सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सबका कल्याण है। ऐसा कहकर श्री राम जी अत्यंत ही सपचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद से पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना संसार के सभी सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनसे विधाता रूठ गया है। वह सुख, कर्म और धर्म नष्ट हो जाए जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। जिसमें श्री राम के प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे रहने से सब दुखी हैं और तुम्हारे रहने से सब सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी मानते हैं। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए और श्री वशिष्ठ जी धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन गुरु जी ने राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म भी रहे और सबका हित भी हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस असमंजस को समन करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में डूब गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी विराग उत्पन्न हो गया। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह ठीक नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, अर्थात प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अबे ने वन से
और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे, ये हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम के वश होकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उचित समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर अपने समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उनका स्वागत किया और अवसर के अनुकूल अच्छे आसन दिए। फिर होतराज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको रघुनाथ जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर अत्यंत धैर्य धारण कर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता की भांति प्रिय और पूज्य हैं और गुरु गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान है, कैसी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के सागर आप ही उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञाकारी समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और इस स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य द्वारा पूछे जाने पर यदि मैं चुप रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलता हूँ तो पागलपन होगा। फिर भी मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, इस समय विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। स्वामी धर्म अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। इस समय में स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी की रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सभी द्वारा सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए। भरत जी की बातें सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अकर्मित भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबंध दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह प्रतिबंध पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ी नहीं जाती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी पूरे समाज के साथ वहां आए जहां देवता रूपी कुंदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो गए जैसे पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर सभी स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए जिसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। देवराज इंद्र चिंता मगन होकर कहने लगे कि श्री राम जी तो प्रेम और संकोच के वश हैं, इसीलिए सब मिलकर कुछ प्रपंच रचो, अन्यथा सारी बात बिगड़ जाएगी। देवता डरे हुए हैं कि कहीं रामचंद्र जी वापस न चले जाएं। देवता सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा कि हे देवी, देवता आपकी शरण में है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल कपट करके देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और देवताओं को स्वार्थी होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति फेर दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर दृष्टि नहीं कर सकती। उस भरत की बुद्धि को तुम मुझसे बुलावे में डालने के लिए कह रहे हो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी निवास करते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कैसे अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वादार देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। बिरबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया।
षड्यंत्र करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका आदर सत्कार किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का जो वार्तालाप हुआ था उसे सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसा आदेश दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, आपके और मिथिला नरेश जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपको शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सब लोग सिरोधार्य करेंगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने अत्यधिक धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोकपुरी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी संसार की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराय ने बिना ही परिश्रम उसको मुक्त करा लिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे प्रार्थना की और कहा, आज मेरे इस अत्यधिक अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी मनोहर से उनके कमलवत मुख पर आ विराजे। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी अर्थात गुण दोष का विवेचन करने वाली है। ज्ञान रूपी नेत्रों से समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्मन की बात जानने वाले हैं। सरल हृदय वाले श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत के रक्षक, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत के हितकारी, गुणों का सम्मान करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान नहीं हूँ। मैं मोह और मैं पढ़कर आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। संसार में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि मैंने किसी को भी कहीं ऐसा न देखा। ने सुना जो मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही उद्दंडता की, परंतु प्रभु ने उस उद्दंडता का स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा उपकार किया, जिससे मेरे दोष भी गुड़ के समान हो गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की महानता विश्व में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाया है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट को बुद्धि, कलंक की नीचशील रहित, नास्तिक और निडर है, उन्हें भी आपने सामने शरण में आए हुआ सुनकर एक बार के प्रणाम करने पर ही अपना बना लिया है। उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी अपने मन में स्थान नहीं दिया और उनके गुणों को सुनकर सज्जनों के समाज में उनका बखान किया है। इस प्रकार सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो स्वयं सेवक का सारा समाज समान सजा दे, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और सपने में भी अपनी कोई करनी पर अभिमान न कर सेवक को संकोच होगा। इस बात की सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में दक्ष हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बड़ी बात बनाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। आपके अतिरिक्त अपनी वृद्धावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आपकी आज्ञा ने मानकर चला आया
तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों की जड़ और आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग जी भरकर कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके योग्य भी नहीं था उससे अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर दृष्टता से अथवा नम्रता से जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना किसी कारण हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी से बहुत अधिक कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें बना दी है। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी साक्षी देकर मैं अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। मेरी इच्छा है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन, इसके समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक की देने की कृपा करें। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अत्यंत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भराया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, फिर हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की प्रार्थना सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी प्रेम के वश में शिथिल हो गए। श्री रामचंद्र जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के बंधुत्व और उनकी भक्ति की अतिशय प्रशंसा करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी के वचन सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सपचा जाते हैं। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाजों में सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर निकृष्ट मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है, उसे दूसरे की हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई की तरह है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सोचटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय नित्य चोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो ही बना ही रहा है। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनका वन में रहने का मन होता है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार के दिव्य दृष्टि से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल चंचल हो रहा हो। उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से उन्हें कहीं संतोष नहीं मिलता और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वयं, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जी, जनक जी, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस प्रकृति और जिस स्थिति पर का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा।
सवा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ दिया। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहेंगे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि उलझ रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा का सम्मान रखते हुए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चों के वचनों की तरह हो गई, वह कुटित हो गई। भरत जी का यश उज्जवल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सरल नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सच्चे भाव को कहते सुनते कोई मनुष्य ऐसा है जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरूप न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करते ही जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भगत भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म की धुरी, धीर, नीति में चतुर, इसलिए शील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने स्थान, काल, अवसर और समाज को देखकर उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वज्ञ ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। हे तात भरत, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात भरत, तुम सूर्यकिल की रोटी को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम्हें मुझे तुम्हारे ऊपर से सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं सब समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा नहीं संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी विनष्ट हो जाते। यदि संध्या से पूर्व भी सूर्यास्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की असमयिक मृत्यु किया है, पर मुनि वशिष्ठ जी ने तथा मिथिलेश्वर जनक जी ने सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी के प्रभाव से होता रहेगा और परिणाम अच्छा ही होगा। गुरु जी का अनुग्रह ही अयोध्या में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन संपूर्ण धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य वंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही साधना सभी सिद्धियों को देने वाली है। कीर्तिमयी, सदगयमती और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुख प्रदान करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, कुछ समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। वो अवसर में श्रेष्ठ भाई भी सहायक होते हैं, वज्र के आघात को ही हाथ ही रोकते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सो कभी उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानव प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सरोवर थी, समस्त समाज शिथिल हो गया, सभी प्रेम समाधि में तल्लीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती मौन हो गई। भरत जी को परम संतोष हुआ
स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रफुल्लित हो गया, मन का दुख मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती को कृपा हो गई हो। कीने सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकु रह जोरी। नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लहे लाहू जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसा आदेश हो उसी को मैं सर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे कोई ऐसा सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? एक मनोरथु बड़े मन माई, सब संकोच जाते कहीं नाई। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ी अभिलाषा है जो भय और संकोच के कारण कह नहीं पा रहा हूँ। हे भाई कहो। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण साथ सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचितल तीरथ वन, खगे मगे सर सरि निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होइत आवो देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों के से अंकित भूमि को देख जाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों को जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। समस्त मंगल मंदिरों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थ परायण देवता रघुकुल की प्रशंसा करके कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। भरत राम गुण ग्राम शनेहु, पुलक प्रशंसत राम विदेहु। सेवक स्वामी शुभाहु सुहावन, नेमु प्रेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सच व सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हरस विसार। राम मातु दुख सुख समझानी, कहीं गुण राम प्रबोधहि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी का गुणगान करके दूसरी रानियों को प्रबोधित किया। कोई श्री राम जी की महानता की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की प्रशंसा कर रहे हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र भेज दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित स्वयं चले गए जहाँ वह अथाह हुआ था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थापित कर दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादिकाल का सिद्ध स्थल है।
कालक्रम से इसका लोप हो गया था, इसलिए किसी को भी इसका पता नहीं था। तब भरत जी ने सेवकों ने उस जल से भरे स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। संयोगवश विश्व का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इस कूप को लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के स्थापित होने से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा का वर्णन करते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को श्री अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सारे समाज के साथ सभी साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सच्चाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को हटाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। शीतल, मंद, सुगंध तीनों सुखों को साथ लेकर हवा पर चलने लगी। रास्ते में देवताओं ने फूल बरसाए, बादलों ने छाया की, वृक्षों ने फूल फल दिए, तृण कोमल हो गए। मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणों से प्रिय भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एही विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि बिहागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन भागा। इसी प्रकार भरत जीवन में भ्रमण कर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकोच कर रहे हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावड़ी, कुएं आदि, पृथ्वी के भोग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम मुझे जय राम। राम सिया राम, सिया राम मुझे जय राम। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, भोजत भरत दिव्य सब देखी। सुनी मन मुदित कहते ऋषि राऊ, हे तू नाम गुण पुण्य प्रभाव। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनई बहुविधि सब सुनता। राम सिया राम, सिया